राम के सीता के विवाह के बाद दशरथ ने यह घोषणा कर दी कि राम का राज्याभिषेक तुरंत होगा। कैकेयी की एक कुबड़ी दासी थी मंथरा, जिसने कैकेयी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था और कैकेयी के विवाह के बाद उनके साथ ही आ गई थी। वह एक कुटिल राजनीतिज्ञ थी। उसने कैकेयी को मंत्रणा दी कि राम के राज्याभिषेक से कैकेयी का भला नहीं वरन अनहित ही होने वाला है। उसने कैकेयी को राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगने की सलाह दी। यह घटना उस समय की है जब दशरथ देवों के साथ मिलकर असुरों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। असुरों को खदेड़ते समय उनका रथ युद्ध के कीचड़, रक्त, पसीना तथा मृतक शरीर में फंस गया। उस रथ की सारथी स्वयं कैकेयी थीं। उसी समय किसी शत्रु ने युद्धास्त्र चलाकर दशरथ को घायल कर दिया तथा वह मरणासन्न हो गए। यदि कैकेयी उनके रथ को रणभूमि से दूर ले जाकर उनका उपचार नहीं करती तो दशरथ की मृत्यु निश्चित थी। दशरथ ने होश में आकर कैकेयी से कोई भी 2 वर मांगने का आग्रह किया। उस समय अयोध्या साम्राज्य की परिस्थितियां अनुकूल थीं तथा सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में जी रहे थे। आथ कैकेयी ने वह वर मांगने से इनकार कर दिया और यह कहकर टाल दिया कि समय आने पर वह यह वर मांग लेंगी। अब जबकि दुष्ट मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी को यह आभास हो गया कि श्री राम के राज्याभिषेक के बाद उसका अनहित ही होने वाला है, उसने कोप भवन में जाने का विचार कर लिया। उस काल में रनिवास में एक कोप भवन होता था जहां कोई भी रानी किसी भी कारणवश कुपित होकर अपनी असहमति व्यक्त कर सकती थी और राजा का कर्तव्य होता था कि उसे कोप भवन के प्रांगण में जाकर उस रानी को मनाना पड़ता था। राजा दशरथ ने भी वैसा ही किया। जब कैकेयी ने अपने 2 वर मांगने की इच्छा दर्शाई तो कामोन्मुक्त राजा दशरथ राजी हो गए।